पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कृषि बिल में क्या क्या प्रावधान है। अभी हम देखते हैं कि देश में कृषकों के विद्रोह बढ़ते जा रहे हैं और कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और ना तो सरकार उन पर कोई पाबंदी लगा पा रही है और ना ही उसके लिए कुछ प्रयास कर रही है। तो हम देखेंगे कि कृषक हैं जो इन विधेयकों का या इन बिलों का, इन एक्ट का क्यों विरोध कर रहे हैं, उनको क्या क्या कमियां लग रही हैं। तो उन विधेयकों की कमियां हम देखेंगे और सरकार को इन विधेयकों को और सही करने में क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या इनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ये भी हम वीडियो के अंत में देखेंगे। ठीक है। पहला विधेयक कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। तो इसमें जो कमियां हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि इन्होंने प्रावधान कर दिया कि प्राइवेट कंपनियां भी कृषकों की फसल खरीद सकती हैं और कृषक डायरेक्ट अपनी प्राइवेट कंपनियों में अपनी फसल बेच सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें किसानों को फायदा भी हो सकता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी अगर ज़्यादा कीमत देती हैं तो फायदा भी हो सकता है, लेकिन इसमें किसानों को घाटा भी हो सकता है और इसमें घाटा होने की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक है क्योंकि प्राइवेट कंपनियां किसानों से सस्ता गेहूं खरीदेंगी। शुरू में आपको अच्छा लगता है कि अरे यार नहीं, प्राइवेट कंपनियां हैं खरीदेंगी, लेकिन ये जो अच्छी खरीदी है वो कितने दिन तक रहेगी? ज़्यादा दिन तक रहेगी, 1 साल तक रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद वापस कंपनियां इनको लो प्राइस में खरीदना चालू कर देंगी किसानों को, क्योंकि किसानों के पास धीरे धीरे जो अभी व्यवस्था है बेचने की, वो अगर प्राइवेट कंपनी चालू कर देंगी तो वो व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी और वो व्यवस्थाएं खत्म होगी तो फिर किसान कहाँ जाएंगे बेचने के लिए? इनके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा, ये प्राइवेट कंपनियां। तो फिर वो प्राइवेट कंपनियां किसानों को नुकसान दे सकती हैं और इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट ये है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने एपीएमसी मंडीज है वो खत्म नहीं करी है, लेकिन अगर आप ये बात सोचिए कि अगर कोई किसान जो अपना किसान है वो अपनी फसल को बेचना शुरू कर देगा मंडियों की जगह अपना बेचना शुरू कर देगा कहाँ? प्राइवेट कंपनियों। तो जो मंडियों का जो अभी जैसा प्रशासन चल रहा है सख्ती से या एकदम अच्छा प्रशासन चल रहा है, तो वो वैसा रहेगा क्या? क्योंकि उसको चलाने के लिए खर्चा भी तो होता है, लोगों को खर्चा भी या सैलरी भी देनी पड़ती है, तो वो वैसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। धीरे धीरे उनकी जो व्यवस्था है वो ढीली पड़ती जाएगी क्योंकि उनके पास फसल ही नहीं आएगी, कंपनियों के पास बेचेंगे किसान। तो जो उनकी धीरे धीरे व्यवस्था कैसे हो जाएगी? खराब हो जाएगी और फिर किसानों के पास अंत में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। समझ रहे हैं आप? कि देख, इसका बेस्ट उदाहरण हम समझ सकते हैं बीएसएनएल से। पहले आदमी बीएसएनएल खरीद था तो बढ़िया, सब लोग बीएसएनएल की सिम चलाते थे, लेकिन अब उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो बीएसएनएल तो कैसी व्यवस्था हो गई? उसकी अव्यवस्था हो गई बीएसएनएल कंपनी की। ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक उद्योग हैं जो पहले तो जब केवल सरकार चलाती तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी वो ढीले पड़ गए क्योंकि उनको में से जो कुछ हिस्सा है, अधिकतर हिस्सा प्राइवेटाइजेशन में चला गया है। तो आप ये देखो कि तो अगर वो एपीएमसी मंडी नहीं रहेंगी तो किसान के पास कोई फायदा नहीं रहेगा और वो 12 बजना शुरू हो जाएगी किसानों को अपनी कीमत का, फसल का शुरू में तो लाभ मिलेगा, बाकी कुछ दिनों बाद कोई लाभ, अधिकतर संभावना कम है लाभ मिलने की। तीसरा, किसान कहती है भौगोलिक रिस्ट्रिक्शन। मेन बात बिल की है कि हमने भौगोलिक जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी है, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो पहले भी तो किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता था, लेकिन अगर आप मान लो इधर रह रहे हैं तो आप फसल तो अपनी इधर ही बेचेंगे ना। आप कहीं दूर ले जाएंगे बेचने के तो आपका खर्चा नहीं होगा उसको ले जाने के लिए, बेचने के लिए, और वो खर्चा कौन देगा? किसान, सरकार तो देगी नहीं, किसान ही देगी। और मान लो अगर आप इधर से दूर बेचने के लिए ले भी गए फसल और वहां मान लो नहीं बिकी उस कीमत पे, तो आपको वहीं पे स्टॉक करनी पड़ेगी फसल, तो खराब भी हो सकती है। वहीं पे स्टॉक कहाँ करेंगे? उसका अलग खर्चा हो सकता है। तो ये तो एक बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा आप बोल रहे हैं, तीसरा, कि आड़तियों को खत्म कर रहे हैं। आड़तियों को आप खत्म कर रहे हैं, आप अभी सरकारी लाइसेंस देके आड़तियों को बांटते थे, लेकिन अभी आपने खत्म कर रहे हैं। लेकिन वो प्राइवेट कंपनियां खुद तो आएंगी नहीं फसल बेचने के लिए कि मैं अमेजोन वाला हूं, मैं खुद आ रहा है किसान से फसल खरीदने, मैं तो आऊंगा नहीं। वो भी आड़तियों के माध्यम से ही फसल खरीदेंगे। तो आप उनको खत्म नहीं कर रहे हैं, आप उनका
स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। अभी वो आप सरकारी लाइसेंस रख के कर देते, फिर वो प्राइवेट कंपनियों के लिए खरीदेंगे, और अभी चूंकि सरकार का नियंत्रण रहता था तो अच्छा चलता था काम, और प्राइवेट नियंत्रण हो जाएगा तो फिर आप पता ही क्या होता है फिर। ठीक है, तो इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो एपीएमसी मंडीज थी उसमें जो राज्य थे उनको 3 से 3.5% का टैक्स मिलता था, अब वो राज्यों को नहीं मिलेगा, तो उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो कमज़ोर हो जाएगी। वैसे ही जीएसटी से और कमज़ोर हुई है। और दूसरा जो विधेयक है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो उसमें उसकी एक सबसे बड़ी कमी ये है कि आप भले ही ठीक है आप बोल रहे हो खड़ी फसल को खरीद सकते हो, एक खड़ी फसल को कंपनियां खरीद सकती हैं, तो किसानों की कीमत की सुनिश्चितता मिलेगी। बट आप ये समझिए जो कंपनी खरीदेंगी वो कौन सी फसल खरीदेंगी? नकदी फसल है वो खरीदेंगी, तो उससे क्या होगा, किसानों को एक तो खाद्यान्न उत्पादन में कमी आने की संभावना, और दूसरा किसानों को जो छोटे किसान हैं उनको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। छोटे किसान भारत में 85% है, उनको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मोदी जी लाए हैं ये विधेयक, बट ये तो बहुत पुराना अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, अंग्रेज चलाते थे, तो ये लाने की क्या ज़रूरत क्या थी? अभी इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी कोई नीड ही नहीं है, इसकी ज़रूरत है ही नहीं, आप फालतू में ला रहे हो और ऊपर से आप अध्यादेश पारित करके ला रहे हैं। लोकतंत्र है तो उसका कुछ फायदा लो, लोकतंत्र जैसा। तीसरा विधेयक, तो इसमें सबसे बड़ी कमी कि आप अब जो कोई भी कृषि उत्पाद है उसको आप स्टॉक कर सकते हैं। तो पहले विधेयक बनाया गया था जब कि आप स्टॉक नहीं कर सकते, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इसकी क्या आवश्यकता थी? मोदी जी ने इसका सबसे बड़ा तर्ज दिया है कि आप जो प्रसंस्करण उद्योग हैं उसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा, बट इसमें नुकसान किसानों का है। कंपनियों का तो फायदा करवा देंगे आप कंपनी का तो बहुत फायदा करवा रहे हैं, ये सारे विधेयक कंपनियों के लिए, लेकिन आप किसानों का क्या? किसानों को तो इससे कुछ फायदा नहीं है। उनकी जो फसलों की कीमत है लोग स्टॉक करके रख लेंगे, उनसे तो सस्ती कीमत पर खरीद लेंगे क्योंकि किसानों को तो पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन और वो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी कीमतों में बेचेंगे। कंपनियों का तो फायदा हो जाएगा, किसान आत्महत्या रुकने की जगह और बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो मोदी जी को ये समझना चाहिए, और ये जो विधेयक है इसको तो ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक पर पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्टॉक करने की पाबंदी दे देंगे तो जो किसान है वो एक साल तो उनको फसल की कीमत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन अगले साल जब कंपनियों के पास स्टॉक रखा रहेगा तो फिर उसका क्या? उसके बाद तो वो प्राइवेट कंपनियां सस्ते में खरीदेंगी किसानों की फसल। तो फिर किसान तो विपक्ष के जो आरोप हैं वो सही है कि आप व्यापारियों के लिए या कंपनियों के लिए सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इतना विरोध होने के बाद भी सुनी नहीं रहे हैं ना किसानों की, लगे हैं बस अपने मन से। और सबसे बड़ी बात कि जो अध्यादेश है वो लाया जाता है किसके लिए? कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ है उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश लाना एक तरीके से जो लोकतंत्र है उसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं। तो आप कानून बना रहे हैं तो संसद में बढ़िया बाकायदा पारित करवाइए, आप अध्यादेश ला के पहले लागू कर देते हैं। अधिकतर जो आपने कानून लाए हैं वो अध्यादेश से ही लाए हैं, क्या आवश्यकता है? नहीं है, संसद में पारित करवाइए आप। और ऊपर से आप बोल रहे हैं एपीएमसी मंडीज खत्म नहीं होंगी, आप बोल रहे हैं, बट ऐसा संभव नहीं है ना। आप देख लो ना, अभी भी जो सार्वजनिक उद्योग हैं, सरकार के उद्योग, उनकी क्या स्थिति है, आप देख लो। नहीं है, ऐसे इसकी एपीएमसी की स्थिति हो जाएगी, कंपनियां इसको ओवरटेक कर जाएंगी, किसानों को नुकसान। तो आपसे मेरी है कि आप इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आप आपकी इच्छा नहीं है तो इसमें परिवर्तन ये कर दीजिए कि आप जो एपीएमसी है, या जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसको आप कंपनियों के द्वारा जो प्राइस ली जाएगी उस पर लागू कर दीजिए। किसानों की सबसे बड़ी मांग यही है कि आप ये क्यों नहीं करते कि किसानों से कंपनी जिस मूल्य पे फसल खरीदेंगी तो उसमें आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को उसमें घोषित कर दीजिए कि इससे कम में अब कंपनियां फसलें नहीं खरीद सकती, तब किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इन बिलों का। तो ये आप परिवर्तन कीजिए, और ये आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको तो कंपनियों को फायदा पहुंचाना है ना, किसानों की तो आपको कोई फिक्र ही नहीं है। आत्महत्या बढ़ती जा रही है, आपके पास डाटा ही नहीं है।
आपके पास डाटा ही नहीं है किसान कितनी आत्महत्या कर रहे हैं, आपसे पूछो तो आप बोलते हैं नहीं हमको पता ही नहीं है। तो आप किसानों के लिए क्या अच्छे बिल बनाएंगे?